नमस्कार। टर्म इंश्योरेंस की बात हो और आदित्य बिरला सन लाइफ का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं सबका वाला टर्म प्लान पर। सबका वाला टर्म प्लान जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस डिजी शील्ड प्लान है। इस वीडियो को पूरा देखने पर आप यह जान सकते हैं आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा और कौन सा विकल्प आपको ज्यादा सुरक्षा आपके अनुसार मुहैया करा सकता है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस बीमा पॉलिसी का पहला विकल्प है लेवल कवर ऑप्शन। लेवल कवर ऑप्शन पुरुष, महिला व तीसरे लिंग को बीमित करता है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और प्रवेश की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। यह कई तरह के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस में उपलब्ध है, यानी कि सिंगल पे, 5 पे, 7 पे, 20 पे, अप टू द एज ऑफ 60 पे और रेगुलर पे। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 5 इयर्स है या फिर पीपीटी प्लस 5 इयर्स है। पीपीटी का अर्थ यहाँ पे पेमेंट प्रीमियम टर्म है और 10 वर्ष है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसका 55 साल है और यह कई तरह के प्रीमियम पेमेंट मोड्स में उपलब्ध है, अर्थात सिंगल पेमेंट में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, वार्षिक पेमेंट में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, अर्धवार्षिक पेमेंट, तिमाही में भुगतान व मासिक भुगतान के इसमें विकल्प उपलब्ध हैं और यह प्लान की मैच्योरिटी 85 वर्ष तक की है। अब यह समझ लेते हैं कि लेवल कवर ऑप्शन किस तरह से काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में अपना 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया 16,800 रुपए की वार्षिक प्रीमियम में, और उन्होंने यह स्वीकारा कि वह अगले 50 वर्षों तक इस प्रीमियम का भुगतान करेंगे। दुर्भाग्यवश किसी कारण से 25 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस स्थिति में जो उनका नॉमिनी होगा उसे वह 1 करोड़ की राशि जो मृतक व्यक्ति ने स्वयं के लिए बीमा धन निर्धारित किया था उसे मिल जाएगा, अर्थात 1 करोड़ की राशि नॉमिनी को मिल जाएगी। तो यह है लेवल कवर ऑप्शन। अगला विकल्प है इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन और लेवल कवर ऑप्शन की एलिजिबिलिटी लगभग एक जैसी है। यह भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को कवर करता है। मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, पेमेंट के प्रीमियम मोड्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज दोनों का लगभग बराबर है। इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन को समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में 68,400 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 85 वर्ष की आयु तक के लिए यह ऑप्शन लिया, तो जो पहले वर्ष की बीमा राशि है वह 1 करोड़ है और यहाँ पे सम एश्योर्ड अर्थात बीमा धन 10% की दर से बढ़ रहा है। तो अगले वर्ष में बीमित राशि 1 करोड़ 10 लाख, उसके अगले वर्ष में बीमित राशि 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु 7 वर्षों बाद किसी कारण से हो जाती है, तो जो बीमित व्यक्ति का नॉमिनी है उसे बढ़ा हुआ बीमित धन मिलेगा जिसका मूल्य होगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए। तो इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन इस तरह से काम करता है। इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन की तुलना में सम एश्योर्ड रिडक्शन ऑप्शन ठीक विपरीत काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में 14,280 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया और उस बीमित व्यक्ति की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष थी। अब यह विकल्प बीमित व्यक्ति के पास मौजूद होता है पॉलिसी लेते समय कि वह रिटायरमेंट के बाद जो सम एश्योर्ड है उसमें कितना रिडक्शन करवाना चाहता है। तो मान लीजिए बीमित व्यक्ति ने 50% का रिडक्शन करवाया कि रिटायरमेंट की एज अटेन करने के बाद 50% का इसमें रिडक्शन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि रिटायरमेंट के 5 वर्षों बाद दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को 50 लाख रुपए बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाएंगे। तो जो बीमा की राशि है वह यहाँ 50% घटकर 50 लाख रुपए हो गई। इस कारण से इस ऑप्शन को सम एश्योर्ड रिडक्शन ऑप्शन कहा जाता है। हमारी लिस्ट में जो चौथा प्लान है वह है होल लाइफ ऑप्शन लेवल कवर। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 45 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 इयर्स है। इसमें सिंगल पेमेंट और 5 पे के ऑप्शन हैं और यह 100 सालों की मैच्योरिटी के साथ आता है, अर्थात इसकी मैच्योरिटी एज 100 साल है। आपकी उम्र से आप 100 साल माइनस कर लें, उतने समय तक आप इसका लाभ ले सकते हैं।
इसके प्रीमियम पेमेंट मोड्स उसी तरह के हैं, सिंगल, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली। इस पॉलिसी का पांचवा विकल्प होल लाइफ ऑप्शन सम एश्योर्ड रिडक्शन कवर है। यह तीसरा जो विकल्प हमने देखा था ठीक उसी तरह का है, बस एंट्री एज का अंतर है और प्रीमियम थोड़ी अधिक है। आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट एज के बाद दो विकल्प हैं, 25% या 50% रिडक्शन के। तो जिस तरह से आप निर्धारित करेंगे उस तरह से सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो 100 साल से पहले, और बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को वह बीमा धन मिल जाएगा जो बीमित व्यक्ति द्वारा पूर्व में निर्धारित किया गया था। इस पॉलिसी का अगला विकल्प इनकम बेनिफिट प्लान है। इनकम बेनिफिट प्लान को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 साल की उम्र में 1 करोड़ का बीमा करवाया और उसके कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर वह बीमित व्यक्ति पॉलिसी लेते समय यह चयन कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष तक किस समयावधि तक उसके नॉमिनी को एक निश्चित आय प्रति माह दी जाए। तो यहाँ हम जो उदाहरण देख रहे हैं उसमें 35 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है 25 सालों बाद, अर्थात 60 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। अब जो नॉमिनी है उसे 1.25 लाख रुपए प्रति माह 15 सालों तक लगातार बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो यह है इनकम बेनिफिट प्लान। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह सेम लेवल कवर प्लान जैसा है और उसमें कोई अंतर नहीं है। इस पॉलिसी में अगला विकल्प लेवल कवर प्लस इनकम बेनिफिट है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र में 25,200 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 1 करोड़ का बीमा करवाता है और दुर्भाग्यवश 25 वर्षों बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। वह 0.5% जो कुल बीमा धन का है बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को 10 वर्षों तक प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक वैसा ही है जैसा कि लेवल कवर का था। इस पॉलिसी का जो 8वां विकल्प है वह है लो कवर ऑप्शन। लो कवर ऑप्शन में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। इसमें दो तरह के प्रीमियम पेमेंट टर्म्स हैं, सिंगल पे और रेगुलर पे। यहाँ मिनिमम पॉलिसी 1 साल के लिए और मैक्सिमम 4 साल के लिए ली जा सकती है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 69 है और प्रीमियम पेमेंट मोड्स ठीक पहले की तरह ही हैं। लो कवर ऑप्शन बहुत सिंपल है समझने में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में 10 लाख का बीमा करवाया 16,250 रुपए के सिंगल प्रीमियम पर, और दुर्भाग्यवश अगर अगले वर्ष उसकी मृत्यु हो गई तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को वह 10 लाख रुपए चुका दिए जाएंगे और पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी। लेवल कवर विथ सर्वाइवल बेनिफिट का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। मिनिमम एंट्री एज तो सेम है, परंतु प्रीमियम के हिसाब से मैक्सिमम एंट्री एज चेंज होती रहती है। आप इस चार्ट में आसानी से समझ सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 70 माइनस एज ऑफ एंट्री है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 55 ईयर्स है, पेमेंट मोड आप देख सकते हैं और मैच्योरिटी 85 ईयर्स की है। आइए डिजी शील्ड के इस विकल्प को समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु में पॉलिसी टर्म 50 साल के लिए यह पॉलिसी ली। उसने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया जिसका वार्षिक प्रीमियम 60,300 रुपये आया। यह निर्धारित किया गया कि बीमित व्यक्ति इस प्रीमियम को 25 वर्षों तक भरेगा। अब जब 25 साल की अवधि पूरी हो गई है तब बीमित व्यक्ति को 0.12% यानी कि 0.12% टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का पर मंथ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। परंतु उदाहरण के लिए अगर दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु 31 वर्षों बाद हो गई, पॉलिसी लेने के 31 वर्षों बाद, तो जो 1 करोड़ की राशि है उसमें से वह राशि जो प्रति माह उस व्यक्ति ने आहरण कर ली है को घटाकर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस सूरत में हम मान के चलते हैं कि 1 करोड़ में से लगभग 7,20,000 रुपए की राशि बीमित व्यक्ति द्वारा स्वयं आहरित कर ली गई है, तो नॉमिनी को लगभग
92 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। तो यह है लेवल कवर विद सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम इस पॉलिसी का 10वां और आखिरी विकल्प है। इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 साल है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। प्रीमियम पेमेंट टर्म में सिर्फ रेगुलर पे का ऑप्शन है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 55 साल है। एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर्स है। तो ये है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम काम कैसे करता है अब ये समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 35 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया, जिसका प्रीमियम 25,700 रुपये आया। अगर उस व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और मान लीजिए कि वह व्यक्ति पॉलिसी मैच्योरिटी तक जिंदा रहता है, तो जो प्रीमियम उसने बीमा कंपनी को चुकाया है वह प्रीमियम उसे वापस मिल जाएगा। इस केस में 25,700 रुपये इंटू 50 लगभग 12,85,000 रुपये जो बीमित व्यक्ति है उसे बीमा कंपनी द्वारा वापस लौटाए जाएंगे। तो यह है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। 10वां और आखिरी प्लान आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस डिजिशील्ड प्लान का। डिजिशील्ड प्लान के साथ कुछ अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध हैं, जैसे कि जॉइंट लाइफ, जीवन साथी के लिए कवर, इनहेंस लाइफ कवर, फिर एक और है एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर। इस तरह के 3 अतिरिक्त ऑप्शन हैं। इसके साथ साथ कुछ राइडर्स भी हैं। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आप 6 राइडर्स में से एक कोई भी चुन सकते हैं। हॉस्पिटल केयर, सर्जिकल केयर, क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी और आखिरी है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस। तो यह 6 राइडर्स हैं। इनमें से आप अपनी पॉलिसी के अनुरूप अपना राइडर चुन सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो आपको सही टर्म इंश्योरेंस चुनने में सहायता करेगा और आप आदित्य बिरला सन लाइफ के डिजिशील्ड प्लान में से आप स्वयं के लिए बेहतर विकल्प का चयन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।